ने कुछ ही अरसे में हमारे मुल्क में एक बड़ी मार्केट बना ली है। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि स्टिंग फैक्ट्री में कैसे बनती है, बल्कि मैं आपको कोका कोला की फैक्ट्री भी लेकर चलूंगा। दोस्तों, स्टिंग दरअसल पेप्सी की एक प्रोडक्ट है। पेप्सी ने इसको सबसे पहले 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया था। उसके बाद स्टिंग पाकिस्तान और इंडिया में भी लॉन्च हुई। पाकिस्तान में स्टिंग 2010 में आई थी। दोस्तों, स्टिंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो फैक्ट्री में कार्बोनेटेड वाटर तैयार होता है। इसके लिए पानी की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है कि पानी में कोई बैक्टीरिया मौजूद ना हो। पानी को अच्छी तरह से फिल्टर कर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल की जाती है ताकि कार्बोनेटेड वाटर तैयार हो जाए। दोस्तों, स्टिंग में शामिल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि शुगर, सिट्रिक एसिड, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम सिट्रेट, फूड स्टार्च और इस जैसे कई दूसरे इंग्रेडिएंट्स। स्टिंग में कैफीन की भी बहुत ज्यादा मिकदार होती है, इसीलिए इसे एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। कैफीन से इंसान के दिमाग की एक्टिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन खतरनाक भी हो सकती है, खास तौर पर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और पैनिक अटैक्स के पेशेंट हो। इसीलिए किसी भी एनर्जी ड्रिंक को एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। बहरहाल, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फैक्ट्री में इसका एक सिरप बना लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस सिरप को कार्बोनेटेड वाटर में मिक्स करने की बारी आती है। मशीन्स के जरिए ही इस सिरप को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स कर लिया जाता है। फैक्ट्री में ही स्टिंग की क्वालिटी की चेकिंग भी की जा रही होती है। दोस्तों, अब बारी आती है स्टिंग को बॉटल्स में फिल करने की। बारी बारी मशीन्स के जरिए बॉटल्स में स्टिंग को भरा जाता है। इसके बाद स्टिंग से भरी हुई बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट पर जा रही होती हैं और दूसरी तरफ एक मशीन पर स्टिंग पर लगे लेबल्स तैयार होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद स्टिंग की बॉटल्स पर ये लेबल्स लगा दिए जाते हैं और यूं स्टिंग तैयार हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में स्टिंग के 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, एक तो बेरी ब्लास्ट और दूसरा गोल्ड रश। अब चलते हैं कोका कोला की फैक्ट्री की तरफ। दोस्तों, कोका कोला दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है। कोका कोला 200 से ज्यादा ममालिक में अवेलेबल है। हर दिन दुनिया में 2 अरब कोका कोला की बॉटल्स बिकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोका कोला फैक्ट्री में कैसे बनती है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कोका कोला की तारीख पर। कोका कोला बनाई किसने? ये पहले एक दवाई क्यों होती थी? दोस्तों, 1880s में अमेरिका में लोग डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय अपने घरों में ही खुद का इलाज कर रहे थे। इसी दौर में कई केमिस्ट इस चीज का फायदा उठाकर अपनी अपनी दवाइयां बनाकर लोगों को बेच रहे थे। कोका कोला भी उन्हीं में से एक थी। कोका कोला को 1886 में एक आदमी जॉन पेमिल्टन ने बनाया था। ये भी एक केमिस्ट था। इसी की एक कंपनी थी जिसका नाम पेमिल्टन केमिकल कंपनी था। जॉन पेमिल्टन का दावा था कि कोका कोला से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, जैसा कि सर दर्द या फिर पेट का दर्द। और इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ कोका कोला मशहूर होती गई। 1891 में एक आदमी ऐसा ड्रग्स में कोका कोला को खरीद लिया था। आज यही कोका कोला दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोका कोला फैक्ट्री में तैयार कैसे होती है। दोस्तों, कोका कोला को बनाने के लिए एक खास किस्म का बेवरेज कॉन्सेंट्रेट तैयार किया जाता है, लेकिन इसको बनाने का फॉर्मूला एक सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट जो कोका कोला को फैक्ट्री में तैयार करने वाले लोग भी नहीं जानते। ये बेवरेज कॉन्सेंट्रेट कहाँ तैयार होता है, ये भी कोका कोला ने दुनिया को नहीं बताया हुआ। कोक की बोतल पर इसको नेचुरल फ्लेवर लिख दिया जाता है। कोका कोला का कहना है कि ये फॉर्मूला मुख्तलिफ प्लांट्स और सब्जियों से बनाया जाता है, लेकिन इसमें असल में डलता क्या है ये सिर्फ कुछ खास लोग ही जानते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन दुनिया भर में कोक की 1000 से ज्यादा फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब कोक में 90% पानी होता है और यही पानी कोक को बनाने के लिए बहुत अहम भी है। ये पानी हर फैक्ट्री में अलग अलग जगह से आता है, इसीलिए जरूरी ये होता है कि कोक की हर फैक्ट्री में इस पानी की क्वालिटी एक जैसी हो। इसके लिए कोक की फैक्ट्री में पानी को सैनिटाइज किया जाता है और फिर नैनो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि कोक की हर फैक्ट्री में पानी एक जैसा ही हो। दोस्तों, इसके बाद कोक की फैक्ट्री में एक मशीन में एक कोड एंटर किया जाता है और पानी इस मशीन में लगे ब्लेंड टैंक में गिरना शुरू हो जाता है। इसके बाद कोक के तीसरे अहम इंग्रेडिएंट स्वीटनर
पानी और उसी सीक्रेट कॉन्सेंट्रेशन को मिलाने की बारी आती है। दोस्तों, दुनिया के कई मुल्कों में कोक स्वीटनर के तौर पर चीनी का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ मुल्कों में जैसा कि अमेरिका में चीनी के बजाय हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अमेरिका में आसानी से मिल जाता है और इनको सस्ता भी पड़ता है। कोक की फैक्ट्री में हजारों लीटर्स बड़े टैंक्स मौजूद होते हैं, जिनमें पानी, स्वीटनर और कोक के उसी सीक्रेट कॉन्सेंट्रेशन को मिला लिया जाता है और इसके बाद इसके अंदर CO2 गैस को पंप इन कर लिया जाता है और अब कोका कोला तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद टेस्टिंग की बारी आती है। कोका कोला की कुछ बॉटल्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। अब एक मशीन में कोक की खाली बॉटल्स ट्रेवल कर रही होती हैं, जिनमें कोक को भरा जा रहा होता है और फिर इन बॉटल्स पर कैप्स लगा दिए जाते हैं। इसके बाद इन बॉटल्स पर लेबल्स लगाने की बारी आती है। ये बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट से गुजर रही होती हैं और एक मशीन बारी बारी हर बॉटल पर लेबल लगा देती है। दोस्तों, यहाँ से बॉटल्स एक मशीन से गुजरती हैं, जिसे वार्मर कहते हैं। कोक की बॉटल्स को यहाँ रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया जाता है और दोस्तों, ये कोका कोला मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। दोस्तों, माना यह जाता है कि कोका कोला का वो सीक्रेट फॉर्मूला सिर्फ कंपनी के 2 मुलाजिम ही एक वक्त में एक साथ जान सकते हैं। इन दोनों लोगों को एक साथ ट्रैवल करने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन ये बात ठीक नहीं लगती। हर दिन इतनी ज्यादा कोका कोला बनती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी के सिर्फ 2 लोग ही इस फॉर्मूला के बारे में जानते हो। बहरहाल, कोका कोला का इस सीक्रेट फॉर्मूला अमेरिका के शहर अटलांटा में एक वॉल्ट के अंदर बहुत ही हिफाजत से रखा गया है। इस जगह को लोग विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।